Dear student, myself Ashok Kumar Goyal from GPC 12। आज हम बात करेंगे डीजल पावर प्लांट की। इन पावर जनरेशन, इन सब्जेक्ट ऑफ पावर जनरेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो पावर है उसको कैसे जनरेट करते हैं, उसके विभिन्न माध्यम क्या होते हैं। तो उन सब माध्यम के तहत हम कैसे पावर जनरेट करते हैं, ऐसे एक डीजल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो थर्मल पावर प्लांट बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी की पावर जनरेशन के लिए बनाए जाते हैं, पर डीजल पावर प्लांट जो है वो लिमिटेड कैपेसिटी के लिए बनते हैं। जैसे कि हम बात करें कि व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ डीजल पावर प्लांट कैपेसिटी, तो इट मे बी 2 to 50 मेगावाट, 2 मेगावाट से 50 मेगावाट तक के डीजल पावर प्लांट हम बना सकते हैं। तो डीजल पावर स्टेशन बेसिकली है क्या? तो फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक पावर इट इज एसेंशियल टू रोटेट द रोटर ऑफ एन अल्टरनेटर बाय मीन्स ऑफ अ प्राइम मूवर। द प्राइम मूवर कैन बी ड्रिवन बाय डिफरेंट मेथड। व्हेन प्राइम मूवर ऑफ द अल्टरनेटर इज ड्रिवन बाय डीजल इंजन, द पावर स्टेशन इज कॉल्ड डीजल पावर प्लांट। यानी हमारा बेसिक पर्पज जो है वो है किसी भी एक अल्टरनेटर या जनरेटर है उसके रोटर को रोटेट करना, ताकि ईएमएफ डेवलप हो, विद्युत फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ डेवलप होगा और उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, राइट। तो इस प्राइम मूवर की इस रोटर को रोटेट करने के कई मीन्स हो सकते हैं। अगर उसको हम डीजल पावर प्लांट से रोटेट, डीजल इंजन से रोटेट करते हैं तो वो हमारा हो गया डीजल पावर प्लांट। द मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड बाय ड्राइविंग अल्टरनेटर कम्स फ्रॉम कंबशन ऑफ डीजल। यानी पेट्रोल व गैस इंजन जैसे हम यूज़ करते हैं उसकी अपेक्षा डीजल की अपेक्षा महंगा होता है। पेट्रोल जैसे है वो डीजल की अपेक्षा महंगा होता है। अतः औद्योगिक क्रियाकलापों में डीजल इंजन द्वारा ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है एवं जनरेटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो जो डीजल पावर स्टेशन है हम उसमें ये बात समझ सकते हैं कि डीजल पावर स्टेशन में जो अल्टरनेटर ड्राइविंग फोर्स से अल्टरनेटर को रोटेट करने के, अल्टरनेटर की रोटर को रोटेट करने के लिए वो कहीं ना कहीं कंबशन ऑफ डीजल से आता है, राइट। अब डीजल जैसे हम इसको कंपेयर करें कि हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, स्टीम पावर प्लांट में क्या होता है, तो उस केस में डीजल पावर प्लांट जो है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है। यानी हम उसकी अगर बात करें तो डीजल पावर प्लांट स्टैंड बाई सप्लाई के लिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम आता है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में काम आता है, हॉस्पिटल में इमरजेंसी पर्पस से काम आता है। कोई पावर कट हो रहा है सपोज, तो हॉस्पिटल में हम डीजल पावर जनरेटर जो यूज़ करते हैं उससे वो हमारी डिमांड को, सप्लाई को पूरी करता है। सो डीजल पावर स्टेशन इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। यूज्ड व्हेन, अगर हम यहाँ बात करें कि कब हम इस डीजल पावर स्टेशन यूज़ करते हैं, व्हेन डिमांड ऑफ पावर इज़ लेस। जब पावर की डिमांड कम हो तो हम डीजल पावर प्लांट बनाना प्रेफर करते हैं। सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ कोल वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर कोल पहुँच नहीं सकता, जहाँ वाटर है नहीं, तो वहाँ पर भी हम डीजल पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त करते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आर इनएडिक्वेट, इट मीन्स कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी जैसे कोई पहाड़ी के बीच में कोई कस्बा है, कोई टाउन है, कोई इंडस्ट्री है, जहाँ पर ना तो कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, ना कोई ट्रांसमिशन फैसिलिटी है, ना कोई नेटवर्क फैसिलिटी है, तो वहाँ पर हम डीजल पावर स्टेशन बना सकते हैं। उस पर्टिकुलर प्रमाइसेस, उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर रीजन के लिए हम डीजल पावर स्टेशन से हमारी एज पर डिमांड सप्लाई पूरी कर सकते हैं। और दिस प्लांट सप्लाई पावर टू हॉस्पिटल, रेडियो स्टेशन, सिनेमा हाउसेस एंड टेलीफोन। यानी इसको हम कब यूज कर सकते हैं, एक तो डिमांड ऑफ पावर इज लेस, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ कोल इज नॉट अवेलेबल।
अगर हमारे पास ट्रेडिशनल फ्यूल, कन्वेंशनल फ्यूल ज़्यादा उपलब्ध नहीं है तो हम डीजल पे जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, ये जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, जैसे कोई हिली एरिया है या कहीं पर रोड नहीं है तो वहाँ पर अब फिर जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो हमारा फ्यूल जाएगा कैसे, तो भी हमें प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जैसे कोल बेस्ड पावर प्लांट है उसमें ऑलमोस्ट हमें रोज़ाना बहुत सारा फ्यूल या बहुत सारा कोयला चाहिए। और इन हॉस्पिटल्स, रेडियो स्टेशन, सिनेमा हाउसेज एंड टेलीफोन, इट इज़ ए स्टैंड बाई सर्विसेज, राइट। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो डीजल, अब इसके एडवांटेज क्या क्या है, इसके एडवांटेज क्या क्या है वो हमें देखना है कि डीजल पावर प्लांट के एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, राइट। तो पहला एडवांटेज तो यही है इसका कि डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ द प्लांट आर क्वाइट सिंपल, वेरी सिंपल डिज़ाइन एंड सिंपल इंस्टॉलेशन। यानी जो डीजल प्लांट है, डीजल इंजन पावर प्लांट है या डीजल पावर प्लांट है, उसका जो डिज़ाइन और लेआउट है बड़ा सिंपल है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जैसा थर्मल पावर प्लांट में होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है, क्योंकि इट इज़ रन बाय द डीजल इंजन। Number 2, it occupies less space as the number and size of the auxiliaries is small। जैसा कि नाम से पता लग रहा है डीजल पावर प्लांट यानी डीजल इंजन से चलने वाला पावर प्लांट। तो डीजल इंजन से चलने वाला पावर प्लांट इसमें मेन क्या हो गया, डीजल इंजन। तो जब नंबर ऑफ आइटम्स से नंबर ऑफ साइज छोटा है तो स्पेस भी कम ऑक्यूपाई होगा, राइट। तो स्पेस भी कम ऑक्यूपाई होगा। It can be located at any place. It can also be designed for portable use. It can be located at any place. यानी हम इसको कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। कहीं भी स्थापित करने का मतलब, क्योंकि ये मूवेबल है, हम इसको कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। फोर्थ एडवांटेज जो इसका है वो ये, इट कैन बी स्टार्टेड क्विकली एंड इट कैन पिकअप लोड इन अ शॉर्ट टाइम। क्विकली स्टार्टेड एंड पुट ऑन लोड, यानी इसको स्टार्ट करना बहुत कम टाइम में ये जल्दी स्टार्ट हो जाता है और बहुत कम टाइम में हम इसको लोड पर शिफ्ट कर सकते हैं। यानी इट इज़ रेडी टू टेक अप द लोड ऑन अ सेकंड्स। दे आर नो स्टैंड बाई लॉसेस। अगर ये स्टैंड बाई खड़ा भी है, कोई वर्क में नहीं है, तो इसमें कोई ऐसा लॉसेस नहीं है। इट रिक्वायर लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर कूलिंग, लिमिटेड कूलिंग एंड वाटर रिक्वायरमेंट, यानी इसमें वाटर की इतनी कोई आवश्यकता हमें नहीं है। ओवरऑल कॉस्ट इज मच लेस देन डेट ऑफ स्टीम पावर प्लांट ऑफ द सेम कैपेसिटी। जबकि सेम कैपेसिटी वर्ड तो यहाँ पर यूज करना ठीक नहीं है, क्योंकि स्टीम पावर प्लांट की कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा होती है। 2 मेगावाट का कोई स्टीम पावर प्लांट हम बनाते नहीं है। छोटी सी इंडस्ट्रीज़ में, छोटी सी कोई इंडस्ट्री हो तो उसमें अगर इस तरह का हो, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ओवरऑल कॉस्ट इज मच लेस देन डेट ऑफ स्टीम पावर प्लांट। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट इज हायर देन डेट ऑफ स्टीम पावर प्लांट। ये भी एक इसका एडवांटेज है कि जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो स्टीम पावर प्लांट से ज़्यादा होती है। इट रिक्वायर लेस ऑपरेटिंग स्टाफ एंड सुपरविजन रिक्वायर्ड, बिकॉज कम इक्विपमेंट है, कम देखरेख की आवश्यकता है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ एस हैंडलिंग। इसके एडवांटेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एस हैंडलिंग जैसी कोई दुविधा यहाँ पर नहीं है। देयर इज़ नो एस हैंडलिंग प्रॉब्लम। There is no ash handling problem. For small capacity diesel power plant is more efficient as compared to steam power plant. They can respond to varying load without any difficulty. बिना किसी परेशानी के ये लोड वेरी कर लेता है। एंड जैसा पहले हम बात कर चुके थे, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इज हायर देन ऑफ कोल या थर्मल पावर प्लांट। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं, ये सारे इसके एडवांटेजेस है। और इन एडवांटेजेस पे हम अगर गौर करें, हम देख सकते हैं कि जो थर्मल पावर प्लांट है उसके कंपैरिजन में, थर्मल पावर प्लांट है उसके कंपैरिजन में डीजल पावर प्लांट अगर सेम कैपेसिटी का किसी छोटी इंडस्ट्री में आवश्यकता है तो हम स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डिज़ाइन व स्थापना सरल है, मानक क्षमता में सरलतापूर्वक उपलब्ध होते हैं, लोड परिवर्तन को बिना अधिक मुश्किल के सहज या सहन कर सकते हैं, इसमें आपूर्ति हानियाँ कम होती है, ये कम स्थान घेरते हैं, इन्हें शीघ्रता से आरंभ व बंद किया जा सकता है, इन्हें ठंडे पानी की कम आवश्यकता होती है, इनका मूल्य कम होता है,
इनके परिचालन एवं रख रखाव हेतु कम स्टाफ की आवश्यकता होती है। ईंधन से विद्युत शक्ति में दक्ष स्थानांतरण होता है। इसमें राख की समस्या नहीं होती। स्नेहक या कार्य सरलतापूर्वक हो सकता है। इन्हें लोड सेंटर के नज़दीक लगाया जा सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोड सेंटर है उसके नज़दीक हम इसे लगा सकते हैं क्योंकि ये मूवेबल होता है। ये पार्ट लोड पर भी दक्षतापूर्ण कार्य करता है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ डीजल पावर स्टेशन। अब बात करें हम डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज की बात करें तो हाई मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी डीजल शक्ति संयंत्र की परिचालन लागत अधिक होती है। मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी परिचालन लागत अधिक होती है। इसकी रखरखाव और स्नेह की लागत भी अधिक होती है। इसकी रखरखाव और स्नेह की लागत भी अधिक होती है। ऐसे ही फ्यूल कॉस्ट इज मोर सिंस इन इंडिया डीजल इज कॉस्टली। ऐसे इसकी जो ईंधन की कॉस्ट होती है, जो हम ईंधन यूज कर रहे हैं डीजल, वो बहुत कॉस्टली है। पर्टिकुलरली हम इंडिया की अगर बात करें तो ईंधन फ्यूल इज़ वेरी कॉस्टली। द प्लांट कॉस्ट पर किलोवाट इज कंपेरेटिवली मोर। पर किलोवाट के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो प्लांट कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। लाइफ ऑफ डीजल पावर प्लांट इज स्मॉल ड्यू टू हाई मेंटेनेंस। क्योंकि डीजल पावर इंजन जो है या डीजल पावर प्लांट जो है वो डीजल इंजन पर बेस्ड है और डीजल इंजन में मेंटेनेंस ज़्यादा आती है। तो मेंटेनेंस ज़्यादा होने की वजह से इसकी लाइफ कम हो जाती है। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि नॉइज़ इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन डीजल पावर प्लांट। नॉइज़ इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन डीजल पावर में, यानी ध्वनि प्रदूषण अधिक होता है। डीजल पावर प्लांट कैनॉट बी कंस्ट्रक्टेड फॉर लार्ज स्केल। सबसे इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज जो इसका है वो ये है कि हम इसको ज़्यादा कैपेसिटी के लिए कंस्ट्रक्ट या ज़्यादा कैपेसिटी के लिए नहीं बना सकते। द प्लांट जनरली यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल पावर रिक्वायरमेंट एंड कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट इज हाई। इसकी स्नेहक लागत भी अधिक हो सकती है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज जो है, इसका जीवन काल 2 से 5 वर्ष का होता है। इसमें ध्वनि प्रदूषण की संभावना ज़्यादा है, यानी ज़्यादा संभावना क्या, ज़्यादा होता ही है। और ये जो मेंटेनेंस है इसकी वो भी ज़्यादा आती है। तो हमने अभी बात की डीजल पावर प्लांट है क्या, तो ब्रीफ में मैं दोबारा एक बार और समझा देता हूँ। डीजल पावर प्लांट यानी पावर प्लांट यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो जनरेटर के आर्मेचर को हम रोटेट कर रहे हैं, अल्टरनेटर के रोटर को जो रोटेट कर रहे हैं, उसको रोटेट करने के लिए डीजल इंजन को हम काम में लेते हैं। डीजल इंजन से उसको कपल्ड कर देते हैं। उसकी कपल्ड करने से वो शाफ्ट रोटेट होती है तो वो आर्मेचर भी रोटेट होता है, उससे ईएमएफ डेवलप होता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब इस डीजल इंजन में जो मेन अवयव है वो है डीजल इंजन। फिर दूसरा होता है आपका, जैसे उसके डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डीजल पावर प्लांट क्या है। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डीजल पावर प्लांट है आपका डीजल इंजन, एयर इनटेक सिस्टम, इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम, इंजन फ्यूल सिस्टम, इंजन कूलिंग सिस्टम, इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम, इंजन स्टार्टिंग सिस्टम। तो ये सारे पार्ट हैं उस डीजल इंजन के या डीजल पावर प्लांट के। सब कुछ, क्योंकि ये बड़ी कैपेसिटी में होता है, 2 से 50 मेगावाट कैपेसिटी तक हम बना सकते हैं। तो ये सारा अलग अलग सिस्टम इनका होता है। रही बात, हमने बात की एडवांटेज की, डिसएडवांटेज की, तो देखा जाए तो हमने देख लिया कि एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है। अब बात करें हम एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशन ऑफ डीजल पावर प्लांट। तो एप्लीकेशन में दे आर क्वाइट सुटेबल फॉर मोबाइल पावर जनरेशन एंड वाइडली यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ रेल रोड, शिप्स, ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन। यानी ये बड़ा मूवेबल टाइप का पावर जनरेशन है। इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी ऐसी जगह फिट कर सकते हैं जहाँ पर हम चाहें। अकॉर्डिंग टू लोड हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं कि भाई हमारा लोड कैसे क्या है, उस हिसाब से हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। यानी मोबाइल प्लांट, चलित संयंत्र के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ट्रेलर पर स्थापित डीजल संयंत्र का उपयोग बड़े निर्माण कार्यों पर मौके पर अस्थायी
मौके पर अस्थायी रूप से विद्युत वितरण करने हेतु किया जाता है। दे आर क्वाइट suitable for mobile power generation and widely used in transportation system consisting of railroads, ships, automobiles and aeroplane। यानी चलित संयंत्र के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, दे कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कैपेसिटी फ्रॉम 2 to 50 मेगावाट, यानी इसको हम 2 से 50 मेगावाट कैपेसिटी तक को यूज कर सकते हैं। दे कैन बी यूज ए पीक लोड प्लांट फॉर सम अदर टाइप ऑफ पावर प्लांट, हम इसको पीक लोड प्लांट इकाई के रूप में उपयोग ऊष्मा व जल विद्युत संयंत्र के साथ कर सकते हैं। यानी उच्च भार संयंत्र पीक लोड प्लांट, ये अल्प अवधि में ही आवश्यकता अनुसार चालू या बंद किए जा सकते हैं। यानी पीक लोड प्लांट के रूप में इनका उपयोग स्टीम पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट के साथ किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल कंसर्न वेयर पावर रिक्वायरमेंट आर स्मॉल से टू ऑर्डर ऑफ 500 किलोवाट, diesel power plant become more economical due to higher overall efficiency। यानी जो कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पर सिर्फ 500 किलोवाट पावर चाहिए वहाँ हम डीजल पावर प्लांट को यूज़ कर सकते हैं। राइट, अब आता है एक डीजल पावर प्लांट फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन पीक लोड प्लांट। हम बात कर चुके हैं कि डीजल पावर प्लांट को पीक लोड प्लांट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल प्लांट की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी हम ट्रॉली पे रखा और कहीं भी ले जाकर इसको शिफ्ट कर दें। स्टैंड बाई यूनिट की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। औद्योगिक संयंत्रों, हॉस्पिटल आदि में वांछित विद्युत की मात्रा डीजल पावर प्लांट द्वारा पूरी की जाती है। इमरजेंसी प्लांट लाइक हॉस्पिटल्स, नर्सरी प्लांट के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेंट्रल स्टेशन वेयर कैपेसिटी रिक्वायर्ड इज 5 to 10 मेगावाट, इंडस्ट्रियल कंसर्न वेयर पावर रिक्वायरमेंट इज स्मॉल, डीजल पावर प्लांट इज मोर इकोनॉमिकल ड्यू टू हायर एफिशिएंसी, दिस इज द डीजल पावर प्लांट। तो जो एप्लीकेशन है डीजल पावर प्लांट की हमने ब्रीफ में समझा कि हम पीक लोड प्लांट की तरह यूज़ कर सकते हैं इसको, मोबाइल प्लांट की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टैंड बाई यूनिट, यदि मौके पर मुख्य इकाई असफल हो जाती है अथवा आवश्यकता अनुसार विद्युत वितरण करने में असफल रहती है तो डीजल संयंत्र आवश्यक विद्युत वितरण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई हाइड्रो पावर स्टेशन में कम वर्षा होने से पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं होने पर डीजल पावर प्लांट में होने वाली कमी को समांतर रूप से कार्य करते हुए पूरा कर सकते हैं। हम सेंट्रल स्टेशन की तरफ भी इन पावर प्लांट को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ ऐसे स्थान जहाँ कम क्षमता की आवश्यकता हो वहाँ केंद्रीय स्टेशन के रूप में डीजल पावर प्लांट का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे डीजल पावर प्लांट हैं जिसको हम बात कर रहे हैं कि डीजल पावर प्लांट के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ऐसे लिमिटेशन, जैसा कि जो डिसएडवांटेज है बेसिकली वही कहीं ना कहीं लिमिटेशन में आ जाता है, क्योंकि डीजल लिमिटेशन की अगर हम बात करें व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ डीजल पावर प्लांट, डीजल शक्ति संयंत्र की सीमाएं क्या है। तो हम नंबर 1 बात करेंगे, इसकी रख रखाव व लुब्रिकेशन करने की जो मेंटेनेंस है वो अधिक होती है, इसकी परिचालन लागत अधिक होती है, इसकी दक्षता सीमित होती है, ये निश्चित चयनित ईंधन का ही प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम निश्चित चयनित ईंधन, जो डीजल है तो डीजल का ही प्रयोग कर सकते हैं। ये ध्वनि प्रदूषण अधिक करता है और इसका जीवन काल 2 से 5 वर्ष का होता है। तो ये हमने बेसिक आइडिया लिया डीजल पावर प्लांट क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है और इसके लिमिटेशंस क्या है।